हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम एनसीईआरटी। एग्जाम एनसीईआरटी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्या करेंगे अपने इकोनॉमिक्स के चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, है ना। सेकंड चैप्टर पढ़े थे ना हम लोग, संसाधन के रूप में लोग। उसका फर्स्ट पार्ट हमने दे दिया है, आपको प्रोवाइड कर दिया है। आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। अगर आप ये वाला चैप्टर अगर मैं आपको हाफ से पढ़ा रही हूँ तो शायद आपको समझ नहीं आए, तो उससे पहले आप प्लेलिस्ट में जाके इसका फर्स्ट पार्ट देख लीजिए। ओके, चलिए, हमने कहाँ तक अपना ये चैप्टर फिनिश कर दिया था। हमने अवलोकन कर दिया था, परिचय इसमें हमने पढ़ लिया था कि संसाधन के रूप में जो लोग होते हैं वो क्या है ना। देखिए, मैं आपको बताती हूँ, संसाधन के रूप में लोगों को संसाधन माना गया है। इसमें ये दिखाया गया है कि लोग एक संसाधन होते हैं, लेकिन संसाधन वो कब बनेंगे? जब उनमें कुछ वैल्यूज़ होंगी, उनमें शिक्षा होगी, उनमें स्वास्थ्य उनका अच्छा होगा, तब वो आगे बढ़ेंगे ना। जब उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा तो वो पढ़ेंगे लिखेंगे, शिक्षा प्राप्त करेंगे और जॉब करेंगे या फिर बिजनेस करेंगे या फिर कुछ भी करेंगे, राइट। तो वो जब वो अर्निंग करेंगे तो जो अर्निंग होगी, तो उस अर्निंग को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, है ना, दोनों टाइप से किसी भी तरफ से हम क्या हो सकते हैं, सरकार को हम हेल्प देते हैं, है ना, टैक्स के थ्रू देते हैं हेल्प। ठीक है, तो अगर जब इंसान अर्निंग कर रहा है, हर चीज़ कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो वो एक संसाधन कहलाएगा हमारे इसके लिए, है ना, रिसोर्स कहलाएगा। हमारे देश के लिए रिसोर्स होगा ना वो, राइट। और अगर नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, वो कुछ भी नहीं हो पाया है, तो वो खुद के लिए भी प्रॉब्लम है उसके लिए, और प्लस क्या होता है, वो सरकार के लिए कोई भी हेल्प नहीं कर रहा है, तो वो संसाधन नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, सरकार ने भी बहुत सारे कदम उठा रही है सरकार। ठीक है, कुछ चीज़ें काफ़ी सारे योजनाएं लाती है ना सरकार, शिक्षा की, है ना, बिजनेस करने की या फिर अर्निंग के लिए, ताकि अर्निंग के सोर्सेज हमारे मतलब हमें मिलें। लेकिन उसके लिए क्या होता है, हमें स्किल भी चाहिए, है ना। स्किल के भी हमारी बहुत सारी योजनाएं आती हैं, स्किल भी चाहिए होती है हमको, राइट, और शिक्षा भी चाहिए होती है। तो उस चीज़ के लिए हमें लोगों को कैसे संसाधन बनाना है, ये सब भी समझेंगे हम इसमें चैप्टर में। ठीक है, बहुत कुछ समझेंगे, राइट। तो हमने यहाँ तक अपना कर लिया था, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, हम यहाँ तक पढ़ चुके थे। कहाँ तक पढ़ चुके थे? हमने परिचय पढ़ लिया था, राइट। और हमने क्या पढ़ा था, हमने शकल की कहानी आई थिंक नहीं पढ़ी थी हमने, है ना। शकल की कहानी से शुरू करते हैं, तब आप आराम से समझोगे संसाधन के रूप में लोग कैसे परिवर्तित होते हैं। जो लोग होते हैं वो संसाधन कैसे बनते हैं, राइट। देखिए, ये कहानी के थ्रू हमें सब समझ आएगा अच्छे से, शकल की कहानी। ठीक है, मैं आपको पढ़ती जा रही हूँ और आप आराम से सुनते जाओ, आपको समझ आ जाएगा आराम से। देखिए, दो मित्र विलास और शकल एक ही गांव में सेमापुर में रहते थे। शकल की आयु 12 वर्ष थी। उसकी माँ शीला घर का काम काज देखती थी। उसके पिता बूटा चौधरी खेत में काम करते थे। सकल घर के काम काज में अपनी माँ की मदद करता था। वह अपने छोटे भाई जीतू और बहन सीतू का भी देखभाल करता था। उसके चाचा श्याम ने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी, लेकिन वह घर में बेकार बैठा था क्योंकि उसे कोई नौकरी नहीं मिली। बूटा और शीला चाहते थे कि उनका बेटा सकल पढ़े लिखे। वे उस पर गांव के स्कूल में नाम लिखाने के लिए ज़ोर देते थे, है ना, जिसमें उसने शीघ्र प्रवेश भी पा लिया। उसका नाम लिखा दिया गया स्कूल में। उसने पढ़ना शुरू किया, उच्चतर माध्यमिक की शिक्षा पास कर ली। उसके पिता ने उसे अपनी पढ़ाई जारी करने के लिए राजी कर लिया। उन्होंने सकल के लिए कंप्यूटर के व्यावसायिक कोर्स में अध्ययन के लिए कर्जा लिया। ठीक है, उस बच्चे को पढ़ाने के लिए उसके पिता ने कर्जा लिया। सकल प्रतिभाशाली था और आरंभ से ही पढ़ाई में उसकी रुचि थी। उसने बड़े लगन और उत्साह से अपना कोर्स पूरा किया। कुछ समय के पश्चात क्या हुआ, उसे एक प्राइवेट फर्म में नौकरी मिल गई। उसने एक नए प्रकार के सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन भी किया। इस सॉफ्टवेयर से फर्म को अपनी बिक्री बढ़ाने में सहायता मिली। अब देखिए, ये जो बच्चा था, ये पढ़ लिख कर क्या बना, इसने सॉफ्टवेयर ये बनाने लगा था ना, तो उसने एक नौकरी की। तो उसने क्या करा कि जो वो कंपनी थी ना,
ये देखिए, फिर उसने उसको सॉफ्टवेयर उसका तैयार किया, तो उसकी क्या हुआ, उस कंपनी की बिक्री बढ़ने लगी, तो सहायता मिली ना उस कंपनी को, उस बच्चे के थ्रू सहायता मिली और उसकी बिक्री बढ़ी और उसका, है ना, उसका जो टर्नओवर होता है ना पूरा, जो भी साल का है जो भी होता है वो काफ़ी बढ़ गया, मतलब उसकी बहुत अर्निंग हुई, है ना, जिससे क्या होता है सरकार को भी तो फ़ायदा होगा ना। तो जब अर्निंग ज़्यादा होगी तो टैक्स सरकार को ज़्यादा देना पड़ेगा, तो सरकार को, ठीक है। इसी तरीके से जो बच्चा था ये पढ़ लिख कर जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया था, ये भी एक रिसोर्स बन गया ना सरकार के लिए, ये रिसोर्स बन गया, संसाधन बन गया, राइट। अगर ये कुछ नहीं करेगा तो ये कुछ भी नहीं है देश के लिए, ठीक है। उसके बॉस ने उसकी सेवाओं से प्रसन्न होकर उसको पदोन्नति दी, ठीक है, पदोन्नति दे दी उसको। ओके, आगे पढ़ते हैं, आगे विलास की कहानी पढ़ते हैं। अब आपने देखी शकल की कहानी पढ़ी थी, अब हम विलास की पढ़ते हैं। इसमें और इसमें आप डिफरेंस देखना कि लोक संसाधन कैसे बनते हैं, इसमें आप डिफरेंस देखना, फिर आपको समझ आएगा। देखिए, एक ही विलास की कहानी है। विलास 11 वर्ष का एक लड़का था और वह सकल के ही गांव में रहता था। विलास के पिता महेश एक मछुआरे थे। विलास जब केवल 2 वर्ष का था तो उसके पिता की मृत्यु हो गई। उसकी माँ गीता ने मछलियाँ बेचकर अपने परिवार को पाला पोसा। वह जमींदार के तालाब से मछलियाँ खरीदती और निकट की मंडी में बेचती। वह मछलियाँ बेचकर एक दिन केवल 150 रुपये कमा पाती थी। विलास गठिया का रोगी बन गया। उसकी माँ के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह उसे किसी डॉक्टर को दिखा पाती। वह स्कूल भी नहीं जा सका। उसकी पढ़ने में रुचि नहीं थी। वह खाना पकाने में अपनी माँ की मदद करता था। अपने छोटे भाई मोहन की भी देखभाल करता था। कुछ समय पश्चात क्या हुआ, उसकी माँ बीमार पड़ गई। उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। परिवार में उसकी सहायता करने वाला भी कोई नहीं था। विलास भी उसी गांव में मछलियाँ बेचने के लिए बाध्य हुआ और अपनी माँ की तरह वह भी कम ही कमा पाता था, ठीक है। उसने अपने माँ की तरह कम कमा पाता था। उसने देखो पढ़ाई नहीं की, है ना, उसने पढ़ाई नहीं की, उसने पढ़ाई नहीं कर पाया, इतनी गरीबी थी उसमें, है ना, और उसकी कुछ रुचि भी नहीं थी इसमें, कुछ लिया हुआ है ना पढ़ाई में, पढ़ाई नहीं करता था वो बच्चा, है ना। तो उसका क्या हुआ, उस मतलब उसकी कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ ना उस बच्चे का, वो वहीं रहा। अगर ये पढ़ाई करता, जिस तरह से आपने पहले स्टोरी में देखा था, पढ़ाई करता, है ना, कुछ अर्निंग करता, फिर क्या करता, वो अपनी फैमिली को भी पालता प्लस सरकार को भी वो टैक्स देता, तो वो सरकार के लिए भी एक बहुत बड़ा रिसोर्स बनता, है ना। अब वो फैमिली में भी वो कम ही कंट्रीब्यूट कर पा रहा है और सरकार के लिए भी बहुत ही कम दे पा रहा है, राइट। बहुत ही कम, क्या कुछ तो दे ही नहीं पाते हैं, तो क्या होता है सरकार के ऊपर एक तरह से वो बोझ बन जाते हैं। तो सरकार क्या करती है, फिर उनके लिए बहुत सारी योजनाएं लाती है कि आप शिक्षित बनो, है ना, आप शिक्षित बनो और आप स्वस्थ रहो, स्वास्थ्य सुविधाएं देते हैं सरकार, बहुत कुछ देती है, जिससे कि काफ़ी कुछ चीज़ें देती भी है और कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो पता भी नहीं चलती हैं हमें, है ना। काफ़ी योजनाएं आई हुई होती हैं, तो उन योजनाओं के थ्रू क्या करती है सरकार, इनको आगे बढ़ने का पूरा मौका देने की कोशिश करती है ना। तो जिन्होंने मौका ले लिया वो तो सरकार के लिए रिसोर्स बन जाएंगे, जो नहीं वो खुद के ऊपर भी और सरकार के ऊपर भी एक बोझ जैसे कहलाएंगे, है ना। अब देखिए, चर्चा करें क्या दोनों मित्र के बीच आप कोई अंतर पाते हैं, वे कौन से अंतर हैं। ये भी हमने देख लिया था ना, क्या अंतर है। क्रियाकलाप में क्या दिया हुआ है, पास के किसी गांव या झुग्गी इलाके में जाएं और अपनी उम्र के किसी लड़के या लड़की का अध्ययन करें जो विलास या शकल जैसी परिस्थितियों का सामना कर रहे हों, ठीक है। ये तो आपका एक प्रैक्टिकल बेस से कुछ चीज़ें दी हुई हैं जिससे आप, ठीक है, समझ सकते हैं, है ना। ओके, नेक्स्ट हम आगे पढ़ते हैं। इन दोनों व्यक्तियों के अध्ययन में हमने देखा, क्या देखा हमने देखा शकल स्कूल जाता था जबकि विलास स्कूल नहीं जाता था। शकल शारीरिक रूप से हष्ट पुष्ट स्वस्थ था, उसे बार बार डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, और विलास को क्या था, विलास गठिया का रोगी हो गया, उसके यहाँ डॉक्टर के पास जाने के साधन नहीं थे। शकल ने कंप्यूटर में डिग्री प्राप्त की, शकल को एक प्राइवेट फर्म में नौकरी मिल गई। विलास वहीं काम करता रहा जो उसकी माँ करती थी। अपनी माँ की ही तरह परिवार को पालने पोसने के लिए उसकी आय
आय बहुत कम थी। ओके, शकल के मामले में कई वर्षों की शिक्षा ने उसके श्रम की गुणवत्ता बढ़ाई, है ना। देखिए, शिक्षा उसने कई वर्षों तक जो उसने क्या था, कई वर्षों की शिक्षा उसने जो ली थी, वो उसने क्या था, उसके श्रम की गुणवत्ता बढ़ाई, है ना। मतलब उसे अर्निंग, वो सैलरी भी ज़्यादा ले सकता था, है ना। जितना वो स्किल्ड है और वो और परफेक्ट होता चला जाएगा उस चीज़ में, तो क्या होगा, उसकी सैलरी और उसकी अर्निंग ज़्यादा होती जाएगी, है ना। इससे उसकी कुल उत्पादकता में वृद्धि हुई। कुल उत्पादकता देश की समृद्धि में योगदान देती है, ठीक है। इसके बदले में व्यक्ति को वेतन के रूप में या उसके पसंद के किसी दूसरे रूप में प्रतिफल मिलता है। बिलास को उसके जीवन के आरंभिक भाग में कोई शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा नहीं मिल सकी। वह अपनी माँ की भांति मछलियाँ बेचकर अपना जीवन यापन करता था, इसलिए वह अपनी माँ की तरह अकुशल श्रमिक का वेतन पाता था। मानव संसाधन में शिक्षा और चिकित्सा सेवा के द्वारा, है ना, मानव संसाधन में चिकित्सा और स्वास्थ्य के द्वारा क्या करते हैं, निवेश में भविष्य में उच्च प्रतिफल प्राप्त हो सकते हैं, है ना। मानव संसाधन में हम जब मानव संसाधन कैसे बना सकते हैं, हमने बताया ना आपको, शिक्षा और चिकित्सा के द्वारा, है ना। निवेश में भविष्य में उच्च प्रतिफल प्राप्त हो सकते हैं। लोगों में यह निवेश भूमि या पूंजी में निवेश की ही तरह है ना। लोगों में ये निवेश करना, लोगों को शिक्षा देना, लोगों को चिकित्सा देना, जिससे वो स्वस्थ रहें, पढ़ाई करें और वो आगे बढ़ें और वो एक अच्छी अपनी जॉब पाएं। इसके लिए क्या होता है, उन्होंने मतलब जिस तरह से हम भूमि और पूंजी में निवेश करते हैं ना, पैसा लगाते हैं अपनी भूमि में, है ना, तो उसी तरीके से हमें मनुष्य में भी लगानी चाहिए, जिससे कि वो एक नॉर्मल इंसान से एक मानव संसाधन बन सके, है ना। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आगे हम अपने चैप्टर को समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सबसे पहले आपने संसाधन के रूप में, जो हमारा चैप्टर है संसाधन के रूप में लोग, इसकी जो मेन जो इसका मतलब है ना, वो समझना ज़्यादा ज़रूरी है ना। लोग संसाधन के रूप में कैसे बनेंगे, ये हमारी इकोनॉमिक्स है, राइट। इकोनॉमिक्स को हम समझेंगे कि हम लोगों को कैसे संसाधन के रूप में चेंज कर सकते हैं, है ना। नॉर्मल इंसान तो नॉर्मल की जगह उनको संसाधन कैसे बना सकते हैं, एक सरकार के लिए रिसोर्स कैसे बना सकते हैं, वो खुद के लिए एक रिसोर्स अच्छा कैसे बन सकते हैं, और अपने परिवार और सरकार के लिए एक अच्छी अर्निंग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इससे अपने चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए, और अगर क्लास अच्छा लगे तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, ओके। और आपको अगर कोई और भी सब्जेक्ट आपको अभी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आपको कौन सा टॉपिक और पढ़ना है नेक्स्ट। नहीं तो मैं सीरियल वाइज चल रही हूँ, ठीक है, सीक्वेंस से चल रहे हैं। अभी हमारा 6th क्लास चल रहा है, और 9th मैंने इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर दिया है। 6th हमारे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी चल रहे हैं 6th क्लास के NCERT, ओके, ठीक है। जिससे कि आपके स्कूल्स में जो आपके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उसमें आपको फ़ायदा मिले, ओके। चलिए, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।